हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस की और कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बॉक्स मॉडल समझेंगे इस वीडियो में। बॉक्स मॉडल समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में क्या किया था। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल देखा था कि स्टाइल शीट कितने तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करी जा सकती है। हमने देखा था इनलाइन स्टाइलिंग, हमने देखा था इंटरनल स्टाइल शीट, और हमने देखी थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। फिर हम लोगों ने क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर भी देखा था। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स मॉडल शुरू करने से पहले स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं कि जैसे ये क्लास मैंने बताया यहाँ पे कि पहला वाला जो पैराग्राफ उसका क्लास है हेडिंग, तो उसमें मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। और कुछ क्लासेस पहले से प्री डिफाइंड होती हैं सीएसएस के अंदर, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लास है हेडिंग, इसके ऊपर मैं एक स्यूडो क्लास यूज़ करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल हुवर। ठीक है, तो हुवर इज अ सीडो क्लास, और सीडो क्लास को यूज़ करने के लिए हम लोग कोलन सिंबल का यूज़ करते हैं। कोलन सिंबल लगा के हम सीडो क्लास का नाम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप खुद से सीडो क्लास नहीं डिफाइन कर सकते। सीडो क्लासेस आर प्री डिफाइंड। ओके, सो सीडो क्लासेस आर प्री डिफाइंड, तो आप उन लोगों को डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो होवर और सारी सीडो क्लासेस प्री डिफाइंड होती है, इसलिए उनका अपना खुद का एक मीनिंग होता है। सो होवर का मीनिंग क्या है कि आप जब भी इस एलिमेंट, आप हेडिंग वाले एलिमेंट हैं, जो जिस एलिमेंट पे क्लास हेडिंग है, उसके ऊपर आप जब भी माउस लेके जाओगे, यानी माउस को होवर कराओगे, तो उस पर आप कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं माउस होवर करा रहा हूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना चाहता हूँ, येलो कर देना चाहता हूँ। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं माउस आई एम स्पैन के ऊपर ले गया, कुछ नहीं हुआ। ग्रीन वाले पैराग्राफ के ऊपर ले गया, कुछ नहीं हुआ। ब्लू वाले के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। बट ये डीप ब्लू वाले के ऊपर देखिए, ये इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्यूडो क्लास। और ये होता है, ये और ये होवर का प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे ये होवर हुआ इसके ऊपर, तो ये कलर चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे स्यूडो क्लासेस होते हैं, आप देख सकते हैं। अब सी देखिए यहाँ पे करंट, डिफाइंड, डिफॉल्ट, डिक्रीमेंट, करंट, चेक्ड, ब्लैंक, एक्टिव, एनी लिंक, फर्स्ट चाइल्ड, फोकस, फोकस विजिबल, फुल स्क्रीन, फ्यूचर, हैज, हॉरिजॉन्टल, होस्ट, बहुत सारे होते हैं, आप सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वाले मैंने एक दिखा दिया आपसे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, और देख सकते हो कि सारे अलग अलग सूडो क्लासेस से क्या क्या होता है। तो ये हो गया सूडो क्लास। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूडो एलिमेंट्स। तो स्यूडो एलिमेंट्स भी स्यूडो क्लास की तरह होता है। ये एलिमेंट्स पहले से डिफाइंड होते हैं, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और इनका अपना एक अलग खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्पैन है, राइट, तो ये स्पैन एक एलिमेंट है, पर इस पर मैं एक स्यूडो एलिमेंट अप्लाई करता हूँ कि इसका इसका स्टाइलिंग चेंज करके, या फिर इस पर अलग एक कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग स्पैन, ऑब्वियसली टैग एलिमेंट यूज़ करेंगे, टैग सेलेक्टर यूज़ करेंगे, यानी एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे क्लास आईडी नहीं दिया है। आप क्लास आईडी दे के भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करने के लिए हम लोग डबल कोलन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे स्यूडो क्लासेस स्यूडो एलिमेंट्स है सब। देखिए आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, तो इनमें से हम लोग एक बिफोर वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो बिफोर का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सीडो क्लासेस एंड सीडो एलिमेंट्स आर प्री डिफाइंड, सो इन लोग का अपना खुद का मीनिंग होता है। तो बिफोर यानी क्या होगा कि इस स्पैन एलिमेंट के बिफोर, इसके पहले कुछ मैं कंटेंट देना चाहता हूँ, कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, उसमें हम लोग को एक कंटेंट डिफाइन करना पड़ता है कि क्या कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज बिना कंटेंट के वो नहीं आएगा। और ये जो कंटेंट अगर आप दोगे ना, तो स्ट्रिंग टाइप देना पड़ता है। ठीक है, तो बोलता हूँ मैं गुड गुड नाइट, समझ लो गुड नाइट। ठीक है, तो देखा आपने, मैंने जैसे ही गुड नाइट लिखा, यहाँ पे गुड नाइट आ गया। जबकि अगर हम लोग स्पैन टैग में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, स्पैन में तो सिर्फ हाई आई एम स्पैन ही लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा गुड नाइट स्पैन में एंट्री कैसे हुई। तो ये कमाल है स्यूडो एलिमेंट्स का, कि मैंने इस एलिमेंट के कंटेंट में चेंज कर दिया स्यूडो एलिमेंट्स यूज करके। ठीक है, और इसी तरह से एक और देख लेते हैं स्यूडो एलिमेंट्स। बिफोर की तरह आफ्टर भी होता है। सो आफ्टर में लिखते हैं ओके बाय। ठीक है, सो ये देखिए, सो बिफोर में गुड नाइट एंड आफ्टर में ओके बाय। तो बिफोर मतलब आपके कंटेंट के पहले वो आएगा, और आफ्टर यानी उस कंटेंट के बाद में आएगा। इतना समझ में आ गया। आप इसकी स्टाइलिंग अलग कर सकते हो। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर वाले की स्टाइलिंग मैं कर रहा हूँ
3D सपोज समसा ग्रेस कलर आएगा या, और मैं आफ्टर वाले की बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बोलता हूँ कि थोड़ा सा ओके ब्लू वाइट रखते हैं। तो देखिए आप इन लोगों को अलग तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो, पूरी तरह से पूरी छूट, आप जो स्टाइलिंग कहीं और लगाते हो वो यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज बॉक्स मॉडल। सो बॉक्स मॉडल होता क्या है? सो बॉक्स मॉडल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। अब ये मैंने क्या बोला, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अगर आप स्क्रीन इंस्पेक्ट करोगे उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये सारा कुछ ना हटा देते हैं, हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक नॉर्मल सा डिव एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। और इसके कंटेंट में कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे आके उसको एक बार कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। हम लोग बोलेंगे कि जो डिव है उसकी हाइट, उसकी हाइट कर दो 500 पिक्सल्स और विद कर दो 500 पिक्सल विद रखने 800। एक रेक्टेंगल बनाते हैं भी, ठीक है 500 रखते हैं, एक स्क्वायर बनेगा। और क्योंकि वो दिख नहीं रहा इसलिए हम उसको एक थोड़ा सा बॉर्डर देंगे, बोलेंगे कि ठीक है 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दो, सॉलिड बॉर्डर दे दो और कलर दे दो रेड में भी। बढ़िया, ये दिख रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल का, ओके सी ये दिख रहा है। तो ये है हमारा डिफ। अब हम लोग एक सेकंड इंस्पेक्ट करते हैं और हम लोग दिखाते हैं कि बॉक्स मॉडल एक्चुअली में क्या होता है। सो सी ये आपको नीचे दिख रहा है, दैट इज बॉक्स मॉडल। एक सेकंड में विंडो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो नीचे दिख रहा है आपको बॉक्स मॉडल है, उसमें देखिए जो नीचे है ये कंटेंट, ये 500 इंटू 500 यानी 500 क्रॉस 500 क्यों लिखा हुआ, बिकॉज हमने हाइट और विथ 500 दी है। सो दिस इज द कंटेंट एरिया, यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट जाएगा। अगर आप कुछ भी लिखोगे इस डिव के अंदर, कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, सो वो कंटेंट इसके अंदर इस वाले एरिया में जाएगा, इस वाले एरिया में। उसके बाद जो आता है पैडिंग आता है, फिर ये बॉर्डर आता है और फिर ये मार्जिन आता है। तो ये पूरा का पूरा मिला के जो ये सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब को बॉक्स मॉडल दो तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि बॉक्स साइजिंग, आप बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर सकते हो कि आपका बॉक्स मॉडल किस तरह से बिहेव करेगा। सो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग की। तो अगर आप बोल दो कि बॉक्स साइजिंग दो तरीके की होती है, एक होता है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और एक होता है कंटेंट बॉक्स। मैं दोनों लिख देता हूँ, मैं दोनों देख लेंगे, ठीक है। एक होता है बॉर्डर बॉक्स और एक होता है कंटेंट बॉक्स। सो अगर बॉर्डर बॉक्स, अगर किसी भी, एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो गया, और हाँ ठीक है, और एक बार मैं इसको बॉडी पे पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा नीचे आ जाए। हाँ 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 50 पिक्सल की पैडिंग कैसे रहेगी, बढ़िया, ओके। सो ये रहा। अब पहले हम लोग बॉर्डर बॉक्स देखते हैं कि बॉर्डर बॉक्स क्या होता है। तो बॉर्डर बॉक्स, अगर किसी भी एलिमेंट पे आपने बॉर्डर बॉक्स, उसका बॉक्स साइजिंग एज एन बॉर्डर बॉक्स डाला हुआ है, तो क्या होगा, अगर आप वो कंटेंट लिख रहे हो ना, तो आपको अभी खुद ही समझ में आ गया होगा देख के कि देखिए हमने हाइट और विथ 200 पिक्सल्स रखे हैं। बट आप ये जो कंटेंट एरिया देख रहे हो, जहाँ पे कंटेंट है, देखिए मैं यहाँ पे अगर होवर करूंगा तो ब्लू कलर जो है यहाँ पे आता है, इसका मतलब जो कंटेंट एरिया, तो कंटेंट एरिया 196 हो गया। कैसे हुआ? बिकॉज हम लोगों ने बॉर्डर 2 पिक्सल्स की डिफाइन करी हुई है। अब एक सेकंड हम लोग इस बॉर्डर को ना कमेंट करते हैं, क्योंकि उससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है। बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसको ब्लू, ठीक है। सो ये है हमारा बॉक्स और ये हमारा कंटेंट है 200 पिक्सल, ठीक है। अब अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखा हुआ है, तो क्या होगा, अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ अपने बॉक्स के ऊपर, तो देखिए कंटेंट एरिया छोटा हो गया। कंटेंट एरिया क्या हुआ, छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखी हुई है। और अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ना रख के हम लोग कंटेंट बॉक्स रखते हैं, तो देखना कंटेंट एरिया 200 का 200 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आप जब बॉर्डर बॉक्स रख रहे हो बॉक्स साइजिंग को, उसके बाद अगर आप पैडिंग या बॉर्डर बढ़ाते हो ना, तो जो कंटेंट एरिया है वो स्क्वीज होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, यानी बॉर्डर और पैडिंग अंदर की तरफ बढ़ती हैं, राइट। और अगर आप
और अगर आप रखते हो एज एन कंटेंट बॉक्स तो वही जो है वो बाहर की तरफ बढ़ती हैं, इसलिए कंटेंट एरिया उतना कांस्टेंट रहता है अपना, और पैडिंग और बॉर्डर बाहर की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ तक फिलहाल मैंने सिर्फ बॉर्डर दिया था, पैडिंग भी दोगे अगर अगर दोगे पैडिंग पैडिंग 50% दे दो आप, तो देखिए क्या हुआ, ये बॉक्स बड़ा हो गया। ये बॉक्स बड़ा हो गया क्यों? बिकॉज आपने बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स रखी है। आप बोलोगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी कंटेंट बॉक्स भी, नहीं, तो जो एंड में जो है वो डिफाइन वो जाके वैलिड माना जाता है। तो पहले वो देखेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से होके, फिर देखेगा बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है, तो कंटेंट बॉक्स को वैलिड मानेगा। तो इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो कंटेंट बॉक्स जब रखे हैं तो देखिए बॉक्स साइजिंग ये जो है बॉक्स से बड़ा हो गया, बट जो कंटेंट एरिया है वो यही है अभी तक। देखिए मैं इसके ऊपर जब होवर करूंगा ना तो कंटेंट एरिया आपको उतना ही दिखेगा, 200 बाई 200। बाकी ये पैडिंग इतनी बढ़ गई और बॉर्डर इतना है, ठीक है। अब अगर बॉक्स साइजिंग कमेंट कर कंटेंट बॉक्स हटा के उसको बॉर्डर बॉक्स करते हैं, तब देखिएगा अब ये बिल्कुल कंटेंट एरिया 0 0 हो गया, बिकॉज पैडिंग और बॉर्डर अंदर की तरफ बढ़ी है, तो कंटेंट एरिया को स्क्वीज कर दिया उन लोगों ने, राइट। सो ये होता है बॉक्स मॉडल। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, तो हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो अब तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया इसके अंदर जो मुझे बॉक्स मॉडल में बता देना चाहिए था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और अगर आपके किसी फ्रेंड को वेब डेवलपमेंट सीखनी है, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखनी है और स्क्रैच से सीखनी है और आसान सी भाषा में समझनी है, तो आप उसको इस प्लेलिस्ट को सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।